नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज पेगासस की, जो कोर्ट में हुआ, और उस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार ने दो तीन चीजें स्पष्ट कर दी। और एक तरीके से समझिए कि अब सरकार ये बता रही है कि दरअसल जो फैसले होने हैं वो सदन में होने हैं। सरकार संसद चलाती है, ये वो लोग नहीं जो पीआईएल डालकर सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालते हैं। ये सब पीआईएल वीर हैं। पीआईएल डाले, सरकार का कोई कामकाज हो उसको अड़ंगा लगा दीजिए, उसको रोक दीजिए। ये चीज जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने पेगासस मसले में कहा, उससे स्पष्ट हो गया। देखिए, कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम एक टेक्निकल इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं और उस कमेटी में जिन लोगों को इस बात पर संदेह है कि उनके फोन में पेगासस चला गया है या उनकी जासूसी हो रही है, वो लोग अपना फोन वहां जमा करा दें। बड़ी बात यह है कि जो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं एफआईआर करवा रहे हैं या अपने फोन को देने से क्यों कतरा रहे हैं, एक सवाल। दूसरी बात, जो वकील हैं इसके, कपिल सिब्बल साहब, वो आईटी मिनिस्टर भी रहे हैं और जब वो आईटी मिनिस्टर थे तब वो इजराइल गए हुए थे। ये बात 2500 बार मतांतर कह चुका है और इस पर संडे गार्जियन ने खबर भी की है कि वो इजराइल गए थे। और जब वो इजराइल गए थे तो वहां एनएसओ ही नहीं और तमाम कंपनियों से भी मिले थे। और जब उन कंपनियों से मिले थे तो उन्होंने क्या बात की, और उस रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया है कि दरअसल जो सैटेलाइट फोन होते हैं उसकी स्नूपिंग के लिए चीजें ढूंढनी थी, उसकी स्नूपिंग के लिए चीजें लानी थी। आपको याद होगा, ये वही दौर है जब ब्लैकबेरी के मैसेज को लेकर बड़ा आप समझिए कि विवाद चल रहा था और सरकार चाहती थी कि जो ब्लैकबेरी के मैसेजेज हैं उसको उनके पास एक्सेस हो और उसको वो पढ़ सके। तो ये दरअसल जब वो इजराइल जब गए थे तो वहां पर जो तमाम इस तरह की कंपनियां जो इस तरह के जासूसी उपकरण बनाती हैं, वो लोगों ने उनको इस बात की भी वहां चर्चा हुई। उन लोगों ने बताया कपिल सिब्बल को कि साहब देखिए, हम लोग तो कोई भी हो, चाहे ब्लैकबेरी हो, चाहे जीमेल हो, चाहे ये मेल हो, चाहे वो मेल हो, हम सब का जो है जासूसी कर लेते हैं। ये संडे गार्जियन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, जब कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि क्या एनएसओ के खिलाफ कार्रवाई भारत सरकार करेगी या नहीं करेगी, तो उनको यह भी बताना चाहिए कि जब वो गए थे इजराइल तो क्या वो सामान लेकर आए थे, एक बात। दूसरी बात, एन राम ने पीआईएल डाली है। एन राम वो दौर एक था जब एन राम यूपीए के लिए बैटिंग करते थे। ये मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं, ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने लिखा है कि ये उस टाइम में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तो उसके लिए बैटिंग कर रहे थे। उसके लिए ये एक तरह समझिए मध्यस्थ का काम कर रहे थे वाम और कांग्रेस के बीच में। इन्होंने न्यूक्लियर डील को लेकर बड़ी बैटिंग की मनमोहन सिंह सरकार की। तो जब ये इतना इन्वॉल्व थे तो क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जासूसी उपकरण पहले ही लाए गए थे, यूपीए की सरकार में ही लाए गए थे? और क्या इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि एनएसओ पहले से ही सब भारत सरकार से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है? एक बात। दूसरी बात, जिस कैलिफोर्निया का ये हवाला दे रहे थे, कैलिफोर्निया कोर्ट में व्हाट्सएप में जो किया है, वो जब आप उसकी पूरी खबर ईटी में है, वो आप पूरी खबर पढ़िएगा तो आपको एक स्पष्ट हो जाएगा कि दरअसल जिस कंपनी से सैटेलाइट फोन की जासूसी करने का सामान खरीदने का दावा, या आप एक तरीके से समझिए कि जो खबर है वो वही कंपनी है जो कंपनी एनएसओ से भी जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें क्या जिन लोगों ने पीआईएल डाला या जो पीआईएल वीर है उनको नहीं पता है? देखिए, ये सारी चीजें भारत सरकार जानती है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में यूपीए के दौर में ये लोग गए थे और इसी तरह की चीजें हुई थी। अब इसीलिए सरकार इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया। तुषार मेहता ने कहा कि हम मान लीजिए एक बार के लिए हम कह देते हैं कि नहीं, हम इसका प्रयोग नहीं करते, तो क्या ये पीआईएल वापस ले लेंगे? ये बहुत सही सवाल था भारत सरकार का, क्योंकि ये जो पीआईएल वीर हैं ये पीआईएल वापस लेने वाले नहीं है। ये इसे कहते हैं कि रगड़ा करना। अगर हम लोग एक स्थानीय आंचलिक भाषा में कहें तो ये दरअसल पीआईएल एक रगड़ा है। आप ये समझिए कि सिद्धार्थ वरदराजन बार बार ये कह रहे हैं और उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी पे बोला था कि हमने अपने फोन की जांच कराई, तो उस फोन की कॉपी क्यों नहीं दी गई
एनराम को। एनराम गए थे, उनको देनी चाहिए थे, वो लेके जाते, या एनराम ने क्यों नहीं मांगी? एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, तो ये एफआईआर नहीं कराएंगे, चूंकि एफआईआर दिल्ली में कराना पड़ेगा, और आप कराएंगे तो जांच राकेश अस्थाना करेंगे, तो उसमें समस्या यह है कि आप फंस जाएंगे। एक और बात कि जब वहां जिरह हो रही थी, उस जिरह में सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया रविशंकर प्रसाद के 2019 में पार्लियामेंट में दिए गए बयान का। उसको तुषार मेहता जो वहां भारत सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, कहा उस पर आप मत जाइए। आप अभी अश्वनी वैष्णव जो करंट आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने जो बयान दिया उस पर बात करिए, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो उनका बयान है वो इस जो कबाल है, जो पीआईएल कबाल है, उसको सूट नहीं करती है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। और इससे एक चीज और भी स्पष्ट हो गई कि दरअसल रविशंकर प्रसाद को क्यों जाना पड़ा, यह कोर्ट में जो जिरा हुई उस जिरा से स्पष्ट है। देखिए, दो तीन चीजें साफ हैं कि जो पीआईएल वीर हैं वो हर हाल में रगड़ा बनाए रखना चाहते हैं, वो अपना फोन देना नहीं चाहते हैं कि हमारे फोन की जांच हो, फोन की जांच होगी तो ये पूरा तिलस्म टूट जाएगा। वह इसलिए भी क्योंकि जब एमएसटी इंटरनेशनल ये बार बार कह चुका है कि हमने संभावित लिस्ट दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनएसओ किसी की स्नूपिंग कर रहा है, लेकिन बहाना बनाया जा रहा है ये कि नहीं साहब खबर हो रही है। क्या खबर हुई है? तो एक चीज स्पष्ट है कि ये एक अभियान है और इस बात को सरकार समझ रही है, और उस अभियान को किसी न किसी तरीके से चलाए जाने की मुहिम जो ये कबाल कर रही है, उस कबाल को सरकार ने एकदम से खारिज करने का मन बना लिया है और वो खारिज कर रही है। ये बड़ी आप समझिए कि काबिले तारीफ है। अब ये देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।